लोगों का कहना होता है कि औरतें और लड़कियां अबला होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कहावतें भी झूठी साबित हो जाती हैं। कभी कभी यही महिलाएं, यही लड़कियां कुछ ऐसा दर्दनाक कांड कर जाती हैं जिसको सुनने के बाद पूरी औरत जाति शर्मसार हो जाती है। आज इस घटना को सुनाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जो एक औरत होती है उसे ममता की मूरत कहा जाता है। वो औरत इतनी ज़्यादा दर्दनाक और हैवान कैसे बन सकती है। इस समाज में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो कि समाज पर धब्बा हैं। आज की जो घटना है वो कुछ इसी तरह की घटना है कि एक सीधा साधा सा लड़का कैसे उसको चार लड़कियां मिल करके एक रूम में ले जाती हैं और उसके साथ ऐसा क्या करती हैं जिससे उस बेचारे लड़के की मौत हो जाती है। तो इस घटना को जानने और सुनने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी और एक नई सच्ची घटना के साथ। तो ये जो आज की घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया की। तो देवरिया ज़िले में एक गांव होता है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में चार लोग होते हैं, माता, पिता और दो भाई। एक लड़का जिसका नाम होता है रोहित और उसका छोटा भाई होता है। तो ये जो लड़का होता है रोहित, वो लड़का पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और होनहार लड़का होता है। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि आपको कितना भी होनहार क्यों ना हो, आपको वो कहीं ना कहीं पीछे ही रखता है। जैसे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और वो बहुत आगे तक जाते हैं, जो बच्चा एक गरीब परिवार से होता है वो चाहे कितना भी पढ़ने में होशियार क्यों ना हो, उसका जो स्कूल होता है वो एक छोटे से स्कूल में उसका नाम लिखवाया जाता है। और वो लड़का इतना ज़्यादा होनहार और पढ़ा लिखा होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। ना तो उसको अच्छा स्कूल मिल पाता है और ना ही अच्छा कॉलेज मिल पाता है। तो इसी तरीके से रोहित की कहानी है। तो जो रोहित का परिवार होता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। जो रोहित के पिता होते हैं वो हमेशा बीमार ही रहते हैं और इसलिए वो कोई भी काम नहीं करते हैं। जो रोहित की माता होती हैं वो घर में ही रहती हैं और जो रोहित का भाई होता है वो अभी छोटा होता है। तो कुल मिला जुला के पूरे परिवार की जिम्मेदारी रोहित के सर पर ही थी। और रोहित अब चार पैसे कमाने के लिए सोचता कि मैं क्या करूं कि घर की मदद कर सकूं और घर की आर्थिक स्थिति सही कर सकूं। तो उसी गांव में एक डांस ग्रुप था जिसमें लड़के शादियों में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में जा कर के डांस किया करते थे। तो रोहित भी उसी ग्रुप में जा कर के ज्वाइन हो गया। अब वो उसी ग्रुप में चला गया। अब वो भी जहाँ पार्टी, फंक्शन या कहीं नाच गाने का प्रोग्राम होता तो वो वहाँ जाता और जा कर के चार पैसे कमाता और घर पे लाके दे देता। ऐसे ही चल रहा था। रोहित ने सोचा, जब उसका दिमाग थोड़ा और विकसित हुआ तो वो सोचा कि जब मैं किसी और के यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, अगर मैं यही काम खुद का करूँ तो मुझे और कितना अच्छा पैसा मिलेगा। अब रोहित जो होता है वो खुद का प्रोग्राम करने लग जाता है। वो गांव-गांव में जाकर के सबसे बताता कि मैं एक डांसर हूँ और अगर आपको नाच गाने की ज़रूरत हो, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में या शादी वगैरह में अगर आपको कोई नाचने के लिए चाहिए तो मैं एक डांसर हूँ, आप ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे उस गांव के लोग और उस गांव के बाहर के लोग भी अब रोहित को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। और रोहित ने अपना एक नया डीजे खरीद लिया था, जिसके बाद वो अब अपनी खुद का काम करता और जा के शादियों, फंक्शन में प्रोग्राम किया करता था, डांस किया करता था। अब रोहित क्योंकि अपना काम खुद का करने लगा था, उसको और भी ज़्यादा अच्छे पैसे मिलने लगे थे। धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है।
एक दिन रोहित को बुलाया जाता है एक बहुत बड़े फंक्शन में डीजे के लिए। तो जब रोहित वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, तो वो लोग डांसर मध्य प्रदेश से बुलाती हैं। कुछ लड़कियाँ डांसर मध्य प्रदेश से आती हैं और वो लोग वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर रही होती हैं। और वो जो लड़कियाँ होती हैं वो बार डांसर होती हैं। तो ऐसे ही रोहित की मुलाकात एक बार डांसर से होती है जिसका नाम विनीता होता है। तो जो विनीता होती है वो, क्योंकि रोहित का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, समझदार और संस्कारी लड़का था। तो जो विनीता होती हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा और वो तो जो विनीता होती हैं उनको जो रोहित का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कि ये कितना अच्छा और संस्कारी लड़का है। तो विनीता जो होती हैं वो कहती हैं रोहित से कि रोहित, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े, कभी प्रोग्राम में लड़कियों की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हारे लिए लड़कियां भेज दूँगी और वो लोग बहुत अच्छा डांस करेंगे जिससे तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा और उसमें से जो कमीशन होगा वो मुझे तुम दे दिया करना। तो रोहित बोलता है कि हाँ, बात तो सही है, इससे मेरा प्रोग्राम और अच्छा चलने लगेगा। तो वो उसका नंबर लेता है और उसके बाद वहाँ पे वो लोग प्रोग्राम करते हैं। अपना प्रोग्राम करने के बाद जो विनीता होती है वो वापस मध्य प्रदेश चली जाती है और जो रोहित होता है वो वापस से अपने घर चला आता है। एक दिन रोहित विनीता को कॉल करके कहता है कि मुझे डांसर्स की ज़रूरत है, बार डांसर्स जो लड़के हैं उनकी ज़रूरत है एक प्रोग्राम के लिए, तो आप उनको भेज दीजिए। तो विनीता जो होती हैं वो 4 लड़कियों को मध्य प्रदेश से देवरिया ज़िले के लिए भेज देती हैं और कहती हैं कि मैं लड़कियों को तो भेज रही हूँ, लेकिन इनकी सुरक्षा की, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से हर चीज़ का ख्याल रखूँगा। उसके बाद वो जाता है, उन चारों लड़कियों को ड्रॉप करता है और एक किराए का कमरा लेकर के उन चारों लड़कियों को उसमें वो एडजस्ट करवा देता है। अब जो चारों लड़कियां होती हैं वो लोग उस कमरे में रहने लगती हैं। रोहित, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखेगा तो ये लड़कियां उसके यहाँ टिकेंगी और काम करती रहेंगी। तो जो रोहित का स्वभाव भी था वो भी बहुत अच्छा था। वो उन लड़कियों की बहुत अच्छे से खिदमत करता, बहुत अच्छे से हर चीज़ का ख्याल रखता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता और उन लोगों के लिए हमेशा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता था। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक एक दिन रोहित को एक एक दिन रोहित को देवरिया ज़िले के ही सलीमपुर गांव से एक डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। तो जो रोहित होता है वो इन लोगों को फ़ोन करके कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ और हमें इतने इतने बजे डांस प्रोग्राम के लिए जाना है। उसके बाद रोहित उन चारों बार डांसर के साथ वहाँ पे पहुँचता है। उस फंक्शन में पहुँचने के बाद वो सब कुछ सही चल रहा होता है, प्रोग्राम चल रहा होता है, वो लड़कियां डांस कर रही होती हैं। तो इतने में ही जो रोहित के पास एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है तो उसको बताया जाता है कि रोहित, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। चूँकि रोहित के पापा पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बीमार तो रह ही रहे थे, अब जो इनकी माता जी हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। ऐसे में रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और घबराने लगा। अब उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो लड़कियां जो मंच पे अभी प्रोग्राम कर रही हैं और ये प्रोग्राम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, मैं कैसे इनको छोड़ करके जाऊं घर पे। तो इतने में उसको याद आता है कि वो अपने एक दोस्त को, जिसका नाम सूरज रहता है, वो उसका बहुत ही ज़्यादा खास मित्र रहता है, वो उसको फ़ोन लगा के कहता है कि यार सूरज, ऐसी ऐसी परेशानी है। तो सूरज कहता है कि दोस्ती में तुम इतना क्यों संकोच कर रहे हो, ये सब चीज़ें तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब जो सूरज होता है वो आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा होता है। उसके बाद जो रोहित होता है वो सारा काम सूरज को समझा देता है,
समझाने के बाद में वो अपने घर के लिए निकल जाता है। जब रोहित अपने घर के लिए जाता है और वो वहाँ पे अपनी माँ की देखभाल करने लगता है और वो उस रात वहीं पे अपनी माता जी के पास ही रुक जाता है। उसके बाद जो सूरज होता है वो वहाँ पे लड़कियों की देखभाल करता है। वो जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम चलता रहता है, क्योंकि लड़कियाँ अच्छा डांस करती थी तो वहाँ के लोगों की जो डिमांड होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसे करते करते 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 बज जाता है। प्रोग्राम ख़त्म होता है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो सूरज होता है वो उन चारों लड़कियों को लिवा करके गाड़ी में बैठा करके उनके रूम पर छोड़ देता है। क्योंकि सूरज भी बहुत ही अच्छा स्वभाव का होता है, तो वो उन लोगों से बहुत ही अच्छे से अच्छी अच्छी बातें करता है गाड़ी में। तो वो लड़कियां भी सोचती हैं कि रोहित की तरह उसका दोस्त भी कितना अच्छा है। और उसके बाद वो जो लड़कियां होती हैं वो अपने रूम पे पहुंचती हैं और सूरज कहता है कि अब रात काफ़ी हो चुकी है, आप लोग सो जाइए, मैं भी अपने घर पे जा कर के सो जाता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम करते हुए 12-1 बज चुके थे और इन लोगों को घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 3 के करीब टाइम हो चुका था। तो वो लड़कियां कहती हैं कि ऐसा है कि आप भी यहीं सो जाइए, आप बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे और 3 बज चुका है, थोड़े ही देर में सुबह हो जाएगी, आप सुबह को घर चले जाइएगा। तो जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लगती हैं और जो सूरज होता है उसको भी बात सही ही लगती है कि हाँ, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और फिर मैं घर के लिए चला जाऊँगा। आज रात यहीं रह जाता हूँ, आज रात यहीं सो जाता हूँ। तो जो कमरा होता है वो कमरा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिसमें एक बेड होता है और चारों लड़कियाँ उसी बेड पे सोती हैं। एक किचन होता है छोटा सा। तो ये जो लड़कियाँ होती हैं तो वो लड़का सूरज ज़मीन पे सोने के लिए जा रहा होता है और ठंडी का दिन रहता है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि ऐसा है कि तुम भी बेड पे ही सो जाओ। तो वो लड़का कहता है ठीक है। अब वो 4 लड़कियां और वो सूरज एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। तो वो लड़कियां जो काफ़ी ज़्यादा थकी होती हैं, क्योंकि उन्होंने सारी रात डांस किया होता है, तो वो सो जाती हैं। और जो लड़का होता है सूरज, उसे अभी नींद नहीं आ रही होती है, तो वो लड़का जाग रहा होता है। थोड़ी ही देर में उसको भी नींद आ जाती है और फिर वो भी सो जाता है। तो जब लड़का सो जाता है तो उसके बगल में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अनामिका। वो लड़की चूँकि जाग रही होती है। अब वो लड़की जो सूरज होता है उसके जिस्म पे अपना हाथ हर जगह लगा रही होती है। तो इतने में जो सूरज होता है उसकी आँख खुल जाती है और वो बार बार उसका हाथ हटा रहा होता है। बात ऐसे ही बढ़ती है और दोनों में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि उसके बगल में जो अनामिका होती है, उसके बगल में जो लड़की होती है, उसकी भी आँख खुल जाती है। और फिर जब वो देखती है इन दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाता हुआ, तो वो कहती है कि मुझे भी मन हो रहा है, अगर तुम इसको संतुष्ट कर रहे हो तो मुझे भी संतुष्ट करो। उसके बाद जो सूरज होता है वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब वो उसके साथ भी बना रहा होता है शारीरिक संबंध, तो जो तीसरी लड़की उसके बाद जो तीसरी लड़की होती है जो कि उनके बगल में सो रही होती है, उसकी भी आँख खुल जाती है और वो भी कहती है सूरज, तुम इन दोनों के साथ इन दोनों को तो संतुष्ट कर रहे हो, मुझे भी संतुष्ट होना है, मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी अब तुम संतुष्ट करो। तो उसके बाद जो सूरज होता है वो उस तीसरी लड़की के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। और जो वो चौथी लड़की थी अब वो भी जाग चुकी थी और चारों लड़कियां अब सूरज के साथ संबंध बनाने के लिए जिद करती। सूरज क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था तो अब उसमें और हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी, इसलिए वो मना कर देता है। उसके बाद एक लड़की जो होती है वो जाती है और कुछ दवा लेके आती है। वो दवाई उस सूरज को खिला देती है।
वो दवाई एक नहीं बल्कि 4-5 दवा एक साथ सूरज को खिला देती है। अब जो कि वो दवा होती है, वो दवा एक्स्ट्रा पावर के लिए होता है कि अगर सूरज के पास एक्स्ट्रा पावर होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से हम चारों को संतुष्ट कर पाएगा। इसके बाद जब वो 4-5 गोली खा लेता है एक साथ, उसके बाद क्योंकि इतनी सारी दवा एक ही साथ खा लेने के बाद जो सूरज होता है उसका बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई हो जाने के कारण उसकी तुरंत वहीं पे मौत हो जाती है। अब जब सूरज की मौत हो जाती है तो वो चारों लड़कियां उसकी लाश को देख करके हैरान और परेशान हो जाती हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करें। वो लड़कियां जल्दी जल्दी अपना बोरिया बस्तर पैक करती हैं और वहाँ से फरार हो जाती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद जब सुबह होती है और जो रोहित होता है वो सूरज के नंबर पे फ़ोन करता है, तो सूरज का फ़ोन नहीं उठ रहा होता है, क्योंकि सूरज तो बेचारा मरा पड़ा हुआ, मृत पड़ा हुआ होता है, तो वो फ़ोन भला कैसे उठा सकता था। उसके बाद जो रोहित होता है वो बारी बारी से एक एक करके चारों लड़कियों के पास फ़ोन करता है, और चारों लड़कियां जो होती हैं उन चारों का फ़ोन एक साथ बंद आ रहा होता है। अब जो रोहित होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। वो काफ़ी ज़्यादा उसको चिंता सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया कि चारों लड़कियों का नंबर एक साथ बंद आ रहा है, और जो उसका दोस्त सूरज है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठता है और उसी कमरे पे आ पहुंचता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, और उसकी चीखें सुन करके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। रोहित देखता है कि सूरज, जो कि उसका मित्र होता है, वो नग्न अवस्था में बेड पे पड़ा होता है। उसके बाद जो चारों लड़कियां होती हैं वो वहाँ से फरार होती हैं। रोहित जो होता है वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है, और जो पुलिस होती है वो पूछताछ करती है। तो रोहित बताता है कि ये मेरा दोस्त सूरज था, जिसको मैंने ये चारों लड़कियों की जिम्मेदारी सौंप के मैं गया था, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी। और अब पुलिस उन चारों लड़कियों के नंबर पे फ़ोन करती तो फ़ोन बंद आता। उसके बाद पुलिस ने उनकी लोकेशन खोज निकाली, और वो लोग छपरा के ही एक किसी गांव में छुपे हुए थे। पुलिस उनको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने आखिर क्या किस लिए किया था। तो वो लोग बताती हैं कि दरअसल हम लोगों का बहुत शारीरिक संबंध बनाने की मन कर रहा था, और ये जो था ये थक चुका था, ये मना कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसे 5-6 गोलियां खिलाई, जिसके बाद वो मर गया। हम लोगों को ये नहीं पता था कि ज़्यादा दवा खिलाने से इसकी मौत हो सकती है। उसके बाद जो पुलिस ने इन चारों लड़कियों को जेल में डाल दिया है। अब देखना है कि अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है और इनको कौन सी सज़ा दी जाती है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिख कर भेजिए। मैं आप लोगों के हर कमेंट को पढ़ूंगी। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरा नया चैनल है, इसलिए मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है मेरा जो परिवार है वो खुश होगा, तंदुरुस्त होगा और अपना ख्याल रख रहा होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।